देखिए, हम अपनी पार्टी का जो हमारा बोर्ड है, हम तो अपनी पार्टी के लिए मजबूती चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, वो हम उसमें हम नहीं जाना चाहते। वो तो बाद में देखा जाएगा क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा रसाकशी अभी में चल रही है। यू आर थ्रोइंग स्नाइपर बुलेट्स ऑन ईच अदर। देखिए, उसमें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म एक दूसरे पर देखा जा रहा है। देखिए, तो क्या प्री पोल अलायंस की हम बात यहाँ पर देख सकते हैं कि होगा? अगर आपको याद होगा, ये तो पीएचडी बनी, ये तो महबूबा जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया। उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस पीएचडी की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है। तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। मोदी साहब, रिसेंटली महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कोई खुदाई फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकता है। कल नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के कहते हैं कि आईएसआई की बीमा पर महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज है, लास्ट कोर्ट तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई हम पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। 70 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 ये तो पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। सर, अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें क्या फेसेस आपके होंगे? जो अभी 5 सीट्स यहाँ पर, चाहे जम्मू हो या यहाँ पर हो, तो कौन से फेसेस आपके वहाँ पर नुमाइंदे होंगे? वो हमारा बोर्ड दूसरी मीटिंग करेगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो उसके बाद आपको बता देंगे। ओवरऑल जो इस वक्त क्लेम किया, हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन उन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं, ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। तो असेंबली की बात अब तो देखेंगे, हर जगह हर वक्त हर जगह पीडीपी होगी इंशाल्लाह। पॉलिटिकल पार्टी है। मैं वही जानना चाहूंगा, रिसेंटली जो महबूबा मुफ्ती ने गांधरबल में जलसे से खिताब किया और जो साउथ कश्मीर में किया, और वहां पर जो लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो क्या ये मान के चले कि इतने लोगों की कसीर तादाद देखने के बाद पीडीपी में अब दोबारा जान आ गई है और तभी ये एक्टिविटीज दोबारा। अगर आप पीडीपी को देखेंगे, ये फाउंडर मेंबर है पीडीपी के, ये लोन साहब फाउंडर मेंबर है पीडीपी की, मैं भी हूं। हमारे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो सब पीडीपी में ही इंटैक्ट है। जो बाहर से आए थे पता नहीं उनका क्या आने वक्त क्या था, उनका जाते वक्त क्या था। बाकी हमारी पार्टी वैसे ही ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, शुक्र अल्लाह मियां का। आगे चल रही है पार्टी, रोज बरोज मजबूत होती जा रही है हमारी पार्टी। क्या कुछ वापसी भी होने जा रही है पीडीपी जी? वापसी भी कुछ होने वाली है पीडीपी में? आप कुछ वो जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं। जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या किया जाएगा उनका जो देखिए वो जो लोग हमारे से निकल गए जब जरूरत थी, जो उस वक्त धोखा दे गए, निकल गए, मुझे लगता है हमारी पार्टी का इस पर कोई इत्तेफाक होगा। हाँ, जो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन आना चाहता है। आप जी लोग कहते हैं कि आना चाहते हैं, अब कौन आना चाहता है, किस तरह आना चाहता है, वो तो पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड होगा कि कैसे पार्टी उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो पार्टी। मती साहब, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा ऐसे इलेक्शंस होने वाली, यूएलबी, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस। What will be your agenda for these elections? वो मैंने शायद आपको बोला, आपने सुना नहीं। हमारी पार्टी बैठेगी, हमारी कल भी एक मीटिंग है, मोहब्बत जी ने एक मीटिंग बुलाई है कल। उनके सामने क्या लेकर जाएंगे? वही तो हम डिसाइड करेंगे पहले अपने पास। तो मंशूर में वो तो मंशूर बनाएंगे, बनेगा, उसके बाद लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद मंशूर आ जाएगा, वो आपके सामने भी रखेंगे। जो बिजली की क्राइसिस यहाँ पे थी इस साल, आपने भी कहा कि ये हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं गया। अब चूंकि सेंटर से कहा जा रहा है कि बिजली
विंटर की जो नीड है वो पूरी हो, तो आपको लगता है जब पूरी होगी, अल्लाह करे पूरी हो जाए, स्टेटमेंट वरना आ चुका है पानी गवर्नमेंट की हमारा, तरफ से कि 200 मेगावाट वरना देखिए पानी हमारा, सब कुछ हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हम ही बिजली से आज इन्होंने 370 की बहाली के जो दीगर रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए, तो इस पर क्या कहेंगे? ये किसने कहा? नहीं हाँ? नहीं, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए वो उसने क्या कहा। आई डोंट नो, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, उसने क्या कहा होगा, उसके आगे क्या कहने वाला है। वो तो बशारत बुखारी हमारी पार्टी का वो नहीं, हमारी पार्टी का बशारत बुखारी सब तो है ही। पूछ के हम चाहेंगे कि नहीं होगा, हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। मदी साहब, रिसेंटली महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कोई खुदाई फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकता है। कल नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी के कहते हैं कि आईएसआई की बीमा पर महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज है, लास्ट कोर्ट तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है, हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं। देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई हम पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे, तो उसके साथ उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। सर, प्रीवियस इंटरेक्शन 70 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 ये तो पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। सर, अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें क्या फेसेस आपके होंगे? जो अभी 5 सीट्स यहाँ पर, चाहे जम्मू हो या यहाँ पर हो, तो कौन से फेसेस आपके वहाँ पर नुमाइंदे होंगे? वो हमारा बोर्ड दूसरी मीटिंग करेगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो उसके बाद आपको बता देंगे। ओवरऑल जो इस वक्त क्लेम किया, हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं, ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। तो असेंबली की बात अब तो देखेंगे, हर जगह हर वक्त हर जगह पीडीपी होगी इंशाल्लाह। हमारी पॉलिटिकल पार्टी मैं वही जानना चाहूंगा, रिसेंटली जो महबूबा मुफ्ती ने गांधरबल में जलसे से खिताब किया और जो साउथ कश्मीर में किया, और वहां पर जो लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो क्या ये मान के चले कि इतने लोगों की कसीर तादाद दिखने के बाद पीडीपी में अब दोबारा जान आ गई है और तभी ये एक्टिविटीज दोबारा, अगर आप पीडीपी को देखेंगे, ये फाउंडर मेंबर है पीडीपी के, ये लोन साहब फाउंडर मेंबर है पीडीपी की, मैं भी हूं। हमारे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो सब पीडीपी में ही इंटैक्ट है। जो बाहर से आए थे पता नहीं उनका क्या आने वक्त क्या था, उनका जाते वक्त क्या था। बाकी हमारी पार्टी वैसे ही ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, शुक्र अल्लाह मियां का। आगे चल रही है पार्टी, रोज बरोज मजबूत होती जा रही है हमारी पार्टी। क्या कुछ वापसी भी होने जा रही है पीडीपी जी? वापसी भी कुछ होने वाली है पीडीपी में? आप कुछ वो जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं। जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या किया जाएगा उनका जो देखिए वो जो लोग हमारे से निकल गए जब जरूरत थी, जो उस वक्त धोखा दे गए, निकल गए, मुझे लगता है हमारी पार्टी का इस पर कोई इत्तेफाक होगा। हाँ, जो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन आना चाहता है। आप जी लोग कहते हैं कि आना चाहते हैं, अब कौन आना चाहता है, किस तरह आना चाहता है, वो तो पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड होगा कि कैसे पार्टी उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो पार्टी। मती साहब, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा ऐसे इलेक्शंस होने वाली, यूएलबी पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस, what will be your agenda for these elections? वो मैंने शायद आपको बोला, आपने सुना नहीं। हमारी पार्टी बैठेगी, हमारी कल भी एक मीटिंग है, मोहब्बत जी ने एक मीटिंग बुलाई है कल। उनके सामने क्या लेकर जाएंगे सर? वही तो हम डिसाइड करेंगे पहले अपने पास। तो मंशूर में वो तो मंशूर बनाएंगे, बनेगा, उसके बाद लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद मंशूर आ जाएगा, वो आपके सामने भी रखेंगे। जो बिजली की क्राइसिस यहाँ पे थी इस साल विंटर्स में, आपने भी कहा कि ये हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं गया। अब चूंकि सेंटर से कहा जा रहा है कि बिजली विंटर की जो नीड है वो पूरी हो, तो आपको